फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एमए इंग्लिश लिटरेचर का सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट फिक्शन, तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेखक डॉन क्विक्सोट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम उनका परिचय लेते हैं। इंट्रोडक्शन। सर्वेंट मिगुएल डी सर्वेटिस सावेंद्रा। तो क्या है ये, मतलब ये जो नाम है ना, तो ये लेखक का नाम है। सर्वेटस का परिचय जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, और मिगुएल डी सर्वेटस साविद्रा, है ना। तो ये तो कवि का नाम हो गया। तो अब हम चलते हैं मिगुएल डी सर्वेटस सावेंद्रा 1547-1660 स्पेनिश नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड पोएट। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, स्पेनिश की जो उपन्यासकार हैं, स्पेनिश नॉवेलिस्ट, स्पेनिश की उपन्यासकार, नाटक, ड्रामाटिस्ट, नाटक एंड कवि कौन है, को 1547 से 1616 से मुख्य रूप से अमर रोमांस और व्यंग चीफली रिमेंबर्स एट द अनदर ऑफ द इमोर्टल्स रोमांस एंड स्टेरे डॉन क्विक्सोट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक तो इनका मैं केवल परिचय जानूंगी, ठीक है ना। इनके बारे में सिर्फ मुझे जानना है, यहाँ से यहाँ तक केवल इनके परिचय के बारे में दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि स्पेनिश की जो उपन्यासकार है, नाटककार, कवि मिगुएल डी सर्वेटस सावेद्रा 1547 और 16 को मुख्य रूप से अमर रोमांस और व्यंग डॉन क्विक्सोट के लेखक के रूप में याद किया जाता है। मतलब जो उन्होंने, मतलब जो रचना रची थी, उसे क्या नाम था, उस कहानी का क्या नाम है, डॉन क्विक्सोट। तो मतलब उनके मतलब नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उनका असल पर नाम क्या है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर नाम कि स्पेनिश के जो उपन्यासकार हैं, नाटककार, कवि मिगुएल डी सर्वेटस सावेद्रा हैं, और लेकिन लोग उनको किस नाम से जानते हैं, डॉन क्विक्सोट के अनुसार से जानते हैं, है ना। चूँकि मतलब उनकी ये रचना है ना, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि वो मतलब इसी के नाम से ही जाने जाते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्या पढ़ा कि मतलब रोमांस व्यंग डॉन क्विक्सोट के लेखक के रूप में याद किया जाता है ना। तो जैसे मैंने भी बताया ना आपको कि उनके नाम को कम ही जानते हैं, लेकिन डॉन क्विक्सोट के लेखक के रूप में ही उनको मतलब ज़्यादातर जानते हैं। इट हैज़ बीन सेड दैट इंटर इनटू द फुलनेस ऑफ द फैंटेसिटी ऑफ डॉन क्विक्सोट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द रीडर्स शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द राइट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कहा गया है, इट हैज़ बीन सेड, कहा गया है, डॉन क्विक्सोट की कल्पना की द एक्सपीरियंस, कल्पना की संपूर्णता में प्रवेश करने के लिए पाठक का अनुभव है, जो पाठक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर, पाठक का अनुभव, बी इक्वल टू द ऑफ राइटर, पाठक का अनुभव और लेखक के अनुभव के बराबर होना चाहिए। मतलब डॉन क्विक्सोट को जो कोई पढ़ेगा तो उसको उतना ही मतलब अनुभव, जो ज्ञान है, तो उतना ही होना चाहिए जितना लिखने वाले को है, और उतना ही होना चाहिए पढ़ने वालों को, है ना। तो दोनों को मतलब इक्वल होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चिल्ड्रन टून्स इट लिव्स, यंग पीपल रीड, ग्रो अप मीन्स अंडरस्टैंड इट्स, old flock praises it, but few people have experienced so varied and adventurous life and servants himself, the son of an unsuccessful surgeon who becomes the greatest literary figure Spain has ever प्रोटेस्टेड। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ से पढ़ा कि चिल्ड्रन टू लिव, मतलब कि जो बच्चे लोग हैं,
जैसे मैंने भी बताया था कि इसको पढ़ने के लिए कितना अनुभव होना चाहिए, जितना इस डॉन किक्सोट को मतलब लिखने वाले को जिसने इतना लिखा उतना पढ़ने वालों को उतनी समझ होनी चाहिए। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को बच्चे टर्न इट्स लीव्स, बच्चे इनकी पत्तियों को पलटते हैं। यंग पीपल रीड टू ग्रो अप मीन अंडरस्टैंड, और जो जवान हैं और जो युवा इसे पढ़ते हैं। ग्रो अप मीन्स अंडरस्टैंड, और जो वयस्क हैं वो इसे समझते हैं। ओल्ड फ्लोक प्रेजेस इट, बूढ़े लोग इसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। बट फ्यू पीपल हैव स्पेंसेड वेरी सीक्वेंस, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत कम ही इसे विविध साहसिक जीवन का अनुभव किया है, जितना who become greatest literary figure span has over produced। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि बूढ़े लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इतने विविध साहसिक जीवन का अनुभव किया है, जितना स्वयं सर्वेटस एक असफल सर्जन का बेटा, जो स्पेन में अब तक सबसे बड़ा महान साहित्यकार बन गया। मतलब क्या कह रहा है, बूढ़े लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे विविध साहसिक जीवन का अनुभव किया है। मतलब इसको समझने के लिए, मतलब अपने जीवन में मतलब बहुत तरीके से उतार चढ़ाव को जिसने मतलब अनुभव लिया हो, उसी इस चीज़ को मतलब इसको पढ़ने में समझ सकता है। और जितना कि स्वयं एक सर्वेटस एक असफल सर्जन का बेटा था, जो सर्वेटस जो इन्होंने इसे रचा है, किसने, डॉन किक्सोट को जिसने लिखा है, तो क्या कह रहा है, वो सर्जन के बेटे हैं। तो स्पेन का मतलब वो एक जो डॉन किक्सोट जो पिता थे, तो एक असफल साहित्यकार थे। तो लेकिन क्या कह रहा है कि उन्हीं का बेटा जो है, जिसका क्या नाम है, सर्वेटस मुगेल डी सर्वेटस सावित्रा, जिन्होंने इसे रचा है डॉन किक्सोट को, तो वो स्पेन के सबसे महान साहित्यकार बन गए, है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक जिनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। एन ओमनीवायरस रीडर, द बॉय रोट पोएम वाइल इट एट ए स्कूल इन 1569. We want to seek has the 14th in Italy and surveyed in a cardinal household। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सर्वाहारी पाठक, ओमनीवायरस रीडर सर्वाहारी पाठक लड़के ने स्कूल में रहते हुए ही कविताएं लिखी, कब लिखी उन्होंने, 1569 में। He want to seek the 14 Italy and surveyed इट कार्डिनल हाउस होल्ड, जब वो मतलब अपने भाग्य को आजमाने तलाशने कहाँ गए, कार्डिनल के घर में सेवा की। कार्डिनल अपने भाग्य को आजमाने कहाँ गए, वो पहले इटली गए, और इटली में अपना भाग्य तलाशने के लिए उन्होंने क्या किया, कार्डिनल के घर में मतलब रहकर मतलब क्या किया, सेवा किया। बट सून ही द टर्न्ड इट बैक ऑन हिज क्विट लाइफ एंड जॉइनड दैट स्पेन आर्मी, लेकिन वो जल्द ही शांत जीवन से, बट सून टर्न्ड बैक इट द क्विट लाइफ, मतलब जल्द ही उसने शांत जीवन से मुख मोड़ लिया, और उन्होंने स्पेनिश की मतलब आर्मी जवान में क्या किया, ज्वाइन कर लिया, मतलब वो एक फौजी बन गए। अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम पूरी लाइफ, ये जो पूरा हमारा जो है, तो हम सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। इट वॉज वॉन्टेड टू हैंड फेमस बैटल ऑफ द लेप्टो 1571, बट द कंटिन्यूस हिज करियर एज ए सोल्जर्स इन 1578। In returning to Spain, it was take passengers by Barbary. His captivity lasted 5 years, during which it made 4 futile attempts to escape. Finally, he was rescued by the
टाइटेनियस मोक्ष। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो जैसे क्या हुआ कि वो सेना में अपना मतलब कैरियर जो है तो जारी रखा, वो मतलब सेना में भर्ती हो गए। लेकिन जब क्या हुआ 57, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इट वॉज द वांटेड, वो वहाँ पर मतलब सैनिक के रूप में उसने अपना जो है तो जारी रखा, क्या कैरियर अपना जो है तो जारी रखा। लेप्टो की प्रसिद्ध लड़ाई में सबसे पहले तो जो यहाँ पे दिया वही वॉज वांटेड द हैंड द फेमस बैटल ऑफ लेप्टो। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि लेप्टो की प्रसिद्ध लड़ाई में 1571 में वो घायल हो गए थे, 1571 में घायल हो गए थे। बट लेकिन लौटते समय उन्हें मतलब क्या किया गया था, बंदी बना लिया था। बारबरी समुद्री लुटेरों ने उन्हें क्या किया था, बंदी बना लिया था। लेकिन 5 साल तक क्या हुआ, ही कैपेसिटी लास्टेड 5 years डूइंग विच द मेड ऑफ द फिटली अटेम्प्ट्स द स्कैप। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि 5 साल तक के दौरान उन्हें मतलब जो उनकी कैद थी तो 5 साल तक चली, और उन्हें मतलब उस दौरान उन्होंने भागने में मतलब कई बार मतलब उन्होंने प्रयास भी किए। फाइनली वाज द रिस्यूड बाय द टाइटेनियस मोक्ष। तो लेकिन फाइनली क्या हुआ उनके साथ कि जो मतलब भिक्षु थे साधुओं के द्वारा उन्हें मतलब बचा लिया गया। जब उन्हें मतलब वो उन्हें जो है तो जब वो भाग रहे थे बार बार, तो उन्हें मतलब साधुओं के द्वारा जो भिक्षु थे तो उनके द्वारा बचा लिया गया। ही स्पेंड द नेक्स्ट 6 years द मैरिड राइटिंग द नंबर ऑफ प्ले ऑफ एंड ए नोवेल। उन्होंने अगले 6 साल में नई नाटक और एक उपन्यास ला गैलार्टिया लिखते हुए बिताए थे, है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बारे में आगे। तब से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी।